गुड आफ्टरनून। हाँ, चलिए बच्चे, अब आप लोग दुख का अधिकार पाठ का दुख का अधिकार इस पाठ का 5वां प्रश्न। मैं ये पाठ पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ इस पूरे पाठ का अर्थ। कठिन वर्तनी इसमें जो है वो मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग अंडरलाइन करेंगे पेंसिल से और उसको याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ भी मैंने कहा था कि आप लोग शब्दार्थ जितना भी दिया है पाठ में उसको याद कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी टेस्ट होंगे उसमें अति संक्षिप्त प्रश्न में आप लोगों को मैंने प्रश्न बनाने के लिए भी कह दिया था कि पाठ से संबंधित आप लोग अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे और शब्दार्थ याद करेंगे। कठिन वर्तनी को अच्छे से आप लोग याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी मैं वर्तनी को परीक्षा में अशुद्ध रूप से देती हूँ, उसको शुद्ध करके लिखना होगा। तो ये तब आप लोग कर पाएंगे जब आपकी वर्तनी पे आपका कमांड होगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी, देखिए, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के लिए एक तो होता है कि सिर्फ आप लोग पाठ पढ़ लिए, पाठ को याद कर लिए, समझ लिए, उसके प्रश्नोत्तर को याद कर लिए, लेकिन बच्चों प्रश्नोत्तर याद कर लेना, मार्क्स ले लेना, मार्क्स बढ़िया आ जाना, ये पर्याप्त नहीं है। हिंदी के पढ़ने का अर्थ होता है कि आपकी भाषा पर आपका कंट्रोल हो, आपकी लेखनी पर आपका कंट्रोल हो, यानी आप जो भी लिख रहे हैं सही लिखें, शुद्ध लिखें और शुद्ध बोलें। बोलने के साथ साथ लिखना भी, सही शुद्ध लिखना भी अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपका भाषा पर और वर्तनी पर कमांड होगा, जिसके लिए मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि जो भी कठिन वर्तनी है, और पाठ को कम से कम 2 से 3 बार अवश्य पढ़ेंगे आप लोग। चैप्टर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चैप्टर रीडिंग से बहुत सारे फायदे होंगे। नंबर 1 फायदा तो होगा कि कठिन वर्तनी जो आपके नजरों के सामने से गुजरेगी उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन करके उसको आप हिज्जे के साथ, यानी एक एक वर्तनी को कौन सी मात्रा दिया है, कौन सी हर्षिकार है, दीर्घिकार है, हर्षुकार है, दीर्घुकार है, क्या है, वो सब आप अच्छे से याद करेंगे। दूसरी बात, चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, चाहे 1 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 2 नंबर का प्रश्न हो, चाहे 5 नंबर का, आप आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात है, आपका रीडिंग हैबिट डेवलप होगा, यानी वाचन। रीडिंग हैबिट का मतलब होता है वाचन, रीडिंग का मतलब होता है वाचन, पढ़ना। पढ़ना भी एक कला है। जैसे किसी को दे दिया जाता है कि एक स्टेंजा आप अच्छे से पढ़िए, अब वो एक स्टेंजा को पढ़ने में वो 10-20 गलतियां वो बोलता है, गलत शब्द, किसी भी शब्द का सही तरीके से उच्चारण ना करके उसको गलत तरीके से उच्चरित करता है। तो इस तरह से ये आपके वाचन में बाधा पैदा करती है, इस तरह के व्यवहार, इस तरह के कार्य। तो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीडिंग डालना बहुत जरूरी है, चाहे हिंदी लिटरेचर हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, इसके साथ साथ चाहे आपका सोशल साइंस हो या साइंस हो। चैप्टर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। किसी का माइक ऑन है, अभी भी आवाज आ रही है, माइक ऑफ करें आप लोग। तो इस तरह से चैप्टर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। तो यहां तक मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था प्रश्न संख्या 5, और ये कितने अंकों का था मैंने, हाँ बोलो। हम्म हम्म तो उसको स्कूल में बात कर लो, उसमें स्कूल में बात कर लो, वहाँ इसमें ऑफिस में जो है ना क्लर्क संजीव जी, उनसे, हाँ संजीव जी से बात कर लेने के लिए बोलो, पापा को बात कर लेंगे कैसे ऐसे हो गया है, ठीक है। उसको सुधार लेंगे, कैसे सुधारने का क्या प्रोसेस है, संजीव जी से बात कर लेना, ठीक है। हाँ हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बारबी, अच्छा ठीक है। तो क्या सभी बच्चों का अच्छा अच्छा, तो तुम लोग संजीव जी से, ऑफिस में जो है ना संजीव जी, हाँ, उनसे तुम लोग पापा को बोलना, उनसे बात कर लेंगे, उनका नंबर भी दिया होगा, डिटेल दिया होगा।
वेबसाइट पर ऑफिस स्टाफ में उनका नाम होगा उनका, ठीक है। और हाँ, उनसे बात करके अपनी जो समस्या है उसका उनसे शेयर तुम लोग करोगे, वो बताएंगे उपाय क्या होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या सभी बच्चों का फी क्लियर हो गया है? अच्छा, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों का फी क्लियर हो जाने के बाद ही आप लोग का अटेंडेंस रजिस्टर पर नाम चढ़ेगा। नाम अप्रैल महीना में उन्हीं बच्चों का ऐड होगा, उन्हीं बच्चों का नाम लिखा जाएगा, उन्हीं बच्चों का अटेंडेंस बनेगा जिनका फी क्लियर होगा। ओके, ठीक है। अप्रैल महीना का कम से कम फी सबका पेड होना चाहिए। तो तुम लोगों ने एडमिशन ले लिया है सभी बच्चे? अभी जितने, हाँ, अभी जितने बच्चे जुड़े हुए हो अभी ऑनलाइन क्लास में, सबने अब एडमिशन ले लिया है? हम्म। मैं सभी बच्चों का एक मेरे पास लिस्ट है, उसमें सभी बच्चों का रोल वाइज मैंने नाम लिखा है, ठीक है। वो लिस्ट मैं अभी फोटो खींचकर क्लास ओवर होगा तो भेज दूंगी, ठीक है। और उसमें मैं नीचे लिख भी दूंगी कि जिन जिन बच्चों का फ़ी पेड नहीं हुआ है अपना ग्रुप में वो लोग नाम डाल दें, और कब तक फ़ी पेड होगा ये भी लिख कर डाल देंगे, ठीक है। वो मैं भेज दूंगी, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। चलिए, तो प्रश्न संख्या 5 में मैं लिखा रही थी कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और भगवाना की पत्नी, चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, यहां तक हो गया था ना बच्चों? हम्म, यहां तक हो गया था बच्चों? हाँ, बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे और भगवाना की पत्नी बुखार से तप रही थी। और भगवाना की पत्नी बुखार से तप रही थी, पूर्ण विराम। और भगवाना की पत्नी बुखार से तप रही थी, पूर्ण विराम। यहां तक हो गया सबका? पूर्ण विराम के बाद फिर लिखो, बेटे के बिना बुढ़िया को, बेटे के बिना बुढ़िया को, बेटे के बिना बुढ़िया को कोई उधार देने को भी तैयार न था। बेटे के बिना बुढ़िया को, बेटे के बिना बुढ़िया को कोई उधार देने को भी तैयार न था, कौमा। इसलिए बुढ़िया उधार देने को भी तैयार न था, कौमा। इसलिए बुढ़िया, इसलिए बुढ़िया बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही, इसलिए बुढ़िया बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने चल पड़ी। इसलिए बुढ़िया बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने चल पड़ी, पूर्ण विराम। यहां तक हो गया सभी बच्चों का? हाँ, इसलिए बुढ़िया बेटे की मृत्यु के दूसरे दिन ही खरबूजे बेचने चल पड़ी, पूर्ण विराम। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किताब सबके सामने खुली हुई है, उसमें से प्रश्न संख्या 6 आप उतार लें, देखकर सही सही उतारेंगे, वर्तनी में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर, प्रश्न संख्या 6, बुढ़िया के दुख को देखकर, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की, अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को
अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां तक हो गया बच्चों सबका प्रश्न? चलिए उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। बुढ़िया के दुख को देखकर, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की, अपने पड़ोस की, अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की, अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई, अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई, कौमा, क्योंकि वह महिला क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण, क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण, क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण 2.5 महीने तक पलंग से न उठ सकी, क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण 2.5 महीने तक पलंग से न उठ सकी, क्योंकि वह महिला अपने जवान बेटे की मृत्यु के कारण 2.5 महीने तक पलंग से न उठ सकी, और हर 15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती थी। पलंग से न उठ सकी और हर 15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती थी। और हर 15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती थी। पूर्ण विराम। और हर 15 मिनट के बाद बेहोश हो जाती थी। हो गया बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक हुआ सबका? हाँ, पूर्ण विराम। उसके दुख से लोग द्रवित हो उठे, पूर्ण विराम के बाद उसके दुख से लोग द्रवित हो उठे। द्रवित का क्या अर्थ होता है बच्चों? बोलिए। द्रवित हो जाना मतलब किसी के दुख को देखकर बुरी तरह से दया, मतलब दया से भर जाना, एकदम देखकर आंख से आंसू निकल जाना, एकदम दया के का भाव पूरी तरह से मन में भर जाना, उसको कहते हैं द्रवित, है ना। उसके दुख से लोग द्रवित हो उठे, यानी पिघल पिघल जाना। द्रवित हो उठना मतलब पिघल जाना। द्र द र संयुक्त, द्र व हर्षिकार वीत, द्रवित। उसके दुख से लोग द्रवित हो उठे, कौमा, कौमा यानी अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह जानते हो ना सभी? हाँ हाँ, वही अल्प विराम का चिन्ह देना है, कौमा। जबकि बुढ़िया को, जबकि, जब क हर्षिकार, जबकि बुढ़िया को, जबकि बुढ़िया को अपने पुत्र भगवाना की, जबकि बुढ़िया को अपने पुत्र भगवाना की
बुढ़िया को अपने पुत्र भगवाना की मृत्यु का शोक मनाने का भी समय नहीं मिला। जबकि बुढ़िया को अपने पुत्र भगवाना की मृत्यु का शोक मनाने का भी समय नहीं मिला, कौमा, शोक मनाने का भी समय नहीं मिला, कौमा, उसे खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। उसे खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। उसे खरबूजे बेचने बाजार जाना पड़ा। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? अब उसके बाद ये 25 से 30 शब्द के जो प्रश्न थे ये आपके हो गए। कितने मार्क्स के मैंने बताए थे प्रत्येक प्रश्न? 2। यस, ये 2 अंक के हो गए। अब आपके देखिए दिया हुआ है ख में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। दिया हुआ है ना? ये लेंदी प्रश्न है। ये कुल कितने हैं? 5 प्रश्न हैं। ये लेंदी प्रश्न है और ये परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी लिखिए 50 से 60 शब्दों वाले। अब हेडिंग डाल लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ब्रैकेट में जैसे दिया हुआ है 50 से 60 शब्दों में लिखें। और ब्रैकेट में लिख लें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक, यानी ये प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंक के आएंगे। इसके पहले के जो मैंने लिखवाया वो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, और उसके पहले जो था एक पंक्तियों में वो था 1 अंक में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ, अंक के अनुसार ही आपको जवाब देने होंगे। चलिए अब लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक, ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसमें पहला प्रश्न है वो लिखिए आप लोग, बाजार के लोग, बाजार, मैं बाजार बोल रही हूं, ज के नीचे नुक्ता है। नुक्ता में जिस वर्ण के नीचे नुक्ता रहता है उस वर्ण को इस तरह से पढ़ा जाता है कि नुक्ते का प्रयोग उसमें, जैसे अगर नुक्ता का प्रयोग मैं नहीं करूंगी तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कैसे होगा? बाजार। सबको सुनाई पड़ रहा है मेरी आवाज? अगर नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो उस शब्द को कैसे मैं पढ़ूंगी? बाजार। जबकि बाजार गलत होता है, होता क्या होना चाहिए? बाजार। ज के नीचे नुक्ता होगा तो उसका उच्चारण होगा ज, बाजार। चलिए बोलिए आप लोग, बाजार। ठीक है, बाजार। हाँ, ज के नीचे नुक्ता अनिवार्य है। ठीक है, हाँ, तो लिखिए, प्रश्न आप लोगों ने लिखा, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह अपने शब्दों में लिखें। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह अपने शब्दों में लिखें। चलिए पहला प्रश्न हुआ, जल्दी जल्दी लिखें बच्चों। चलिए लिखिए, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में घृणा युक्त, घृणा युक्त यानी घृणा से परिपूर्ण, घृणा युक्त, नकारात्मक,
न क आकर का, र आकर रा, आधा त, म क। नकारात्मक यानी निगेटिव, नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में घृणायुक्त नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे। पूर्ण विराम। नकारात्मक टिप्पणी कर रहे थे। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ। उसके बाद पूर्ण विराम के बाद अधिकांश लोग उसे इस बात के लिए उलाहना दे रहे थे। अधिकांश लोग उसे इस बात के लिए उलाहना दे रहे थे। अधिकांश लोग उसे इस बात के लिए उलाहना दे रहे थे कि अधिकांश लोग उसे इस बात के लिए उलाहना दे रहे थे कि पुत्र को मरे अभी अधिकांश लोग उसे इस बात के लिए उलाहना दे रहे थे कि पुत्र को मरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ था। पुत्र को मरे अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और वह बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ गई। और वह बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ गई। और वह बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ गई। पूर्ण विराम। और वह बुढ़िया अगले ही दिन खरबूजे बेचने आ गई। यहां तक हुआ बच्चों? हाँ हाँ। पूर्ण विराम। उसके बाद कुछ लोग उसे बेहया को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे। बयकार बेहया। कुछ लोग उसे बेहया और कुछ लोग उसे धन लोभी मान रहे थे। कुछ लोग उसे बेहया और कुछ लोग उसे धन लोभी मान रहे थे। धन लोभी में योजक चिन्ह होगा। और कुछ लोग उसे धन लोभी मान रहे थे। पूर्ण विराम। किसका माइक ऑन है? हाँ, किस बच्चे का माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। कुछ लोग उसे बेहया और कुछ लोग उसे धन लोभी मान रहे थे। पूर्ण विराम। यहां तक पूर्ण विराम। कोई कह रहा था कि, कह से करके, कोई कह रहा था कि, कह से करके, इसके घर में सूतक है। सूतक, स में बड़ा को मात्रा सूतक, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। कोई कह रहा था कि इसके घर में सूतक है और यह खरबूजे बेचकर लोगों का ईमान धर्म खराब कर रही है। और यह खरबूजे बेचकर लोगों का ईमान धर्म में योजक चिन्ह होगा। ईमान धर्म खराब कर रही है। यहां तक हो गया बच्चों? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? चलिए लिखिए। प्रश्न लिख लिए बच्चों? हाँ। लिखिए।
पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि क हर्षी करके बुढ़िया का 23 वर्ष का जवान लड़का, बुढ़िया का 23 वर्ष का जवान लड़का, यानी भगवाना की आयु कितनी थी बताइए। हाँ, 23 वर्ष। बुढ़िया का 23 वर्ष का जवान लड़का, जवान लड़का थोड़ी सी जमीन में, थोड़ी सी में योजक चिन्ह होगा, थोड़ी सी जमीन में सब्जी उगाकर, सब्जी दंत स आधा ब ज में बड़ी की मात्रा नुक्ता, थोड़ी सी जमीन में सब्जी उगाकर परिवार का पेट पालता था। परिवार का पेट पालता था। पूर्ण विराम। यहां तक हुआ? यहां तक हो गया बच्चों? एक दिन जब वह खेत से खरबूजे तोड़ रहा था, एक दिन जब वह खेत से खरबूजे तोड़ रहा था, एक दिन जब वह खेत से खरबूजे तोड़ रहा था, कौमा, तब एक सांप ने उसे डस लिया, तब एक सांप ने उसे डस लिया, डस, डस लिया। पूर्ण विराम। बूढ़ी माँ ने झाड़ फूंक कराई, झाड़ फूंक में योजक चिन्ह होगा, झाड़, झाड़ फूंक, फ में बड़ा उक मात्रा चंद्र बिंदु, फूंक कराई। बूढ़ी माँ ने झाड़ फूंक कराई, कौमा, पर कोई लाभ न हुआ। यहां तक हुआ? बूढ़ी माँ ने झाड़ फूंक कराई पर कोई लाभ न हुआ। पूर्ण विराम। इसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कीजिए। बेटा चल बसा और पीछे छोड़ गया एक पत्नी और 2 बच्चे। बेटा चल बसा और अपने पीछे छोड़ गया, यहाँ किसका बेटा, किसके बेटे की बात हो रही है बच्चों? बुढ़िया के बेटे भगवाना की बात हो रही है ना। बेटा चल बसा और अपने पीछे छोड़ गया एक पत्नी और 2 बच्चे। बेटा चल बसा और अपने पीछे छोड़ गया एक पत्नी और 2 बच्चे। पूर्ण विराम। बूढ़ी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर, बूढ़ी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर बेटे का क्रियाकर्म कराया, क्रियाकर्म, क्रियाकर्म में योजक चिन्ह होगा, क्रिया और क म पर एफ। बूढ़ी माँ ने अपना सब कुछ बेचकर बेटे का क्रियाकर्म कराया। पूर्ण विराम। अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों, अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तपती बहू के लिए, अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तपती बहू के लिए खाना जुटाने हेतु
अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तपती बहू के लिए खाना जुटाने हेतु बुढ़िया रोते सुबकते में योजक चिन्ह होगा। बुढ़िया रोते सुबकते खरबूजे बेचने बाजार जा पहुंची। अगले दिन भूख से बिलबिलाते बच्चों और बुखार से तपती बहू के लिए खाना जुटाने हेतु बुढ़िया रोते सुबकते खरबूजे बेचने बाजार जा पहुंची। यहाँ तक हो गया बच्चों? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लिखिए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने निम्नलिखित उपाय किए। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने निम्नलिखित उपाय किए। नंबर वन, बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक कराया। बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक में योजक चिन्ह होगा, झाड़ फूंक करवाया। बुढ़िया माँ ने ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवाया। पूर्ण विराम। दूसरा, नाग देव की पूजा करवाई। दूसरा पॉइंट, नागदेव की पूजा करवाई। तीसरा पॉइंट, पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई, कौमा, जिसमें घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई, कौमा, जिसमें घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई जिसमें घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। लिखिए। कौन सा पॉइंट? तीसरा। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई। दान दक्षिणा में योजक चिन्ह होगा। पूजा के लिए दान दक्षिणा दी गई, कौमा, जिसमें घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। जिसमें घर में बचा हुआ आटा और अनाज भी देना पड़ा। हो गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए प्रश्न लिख लिया आप लोग। हाँ, चलिए उत्तर लिखिए।
लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले वर्ष अपने पड़ोस में पिछले वर्ष अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी संभ्रांत महिला की बात सोचने लगा। संभ्रांत दंत स अनुस्वार भ में तिरछी लकीर आखिरी मात्रा अनुस्वार त पुत्र की मृत्यु से दुखी संभ्रांत महिला की बात सोचने लगा। के क हर्षिकर के कैसे पुत्र वियोग में वह संभ्रांत महिला ढाई मास तक पलंग से न उठी। देखिए बच्चों, दुखी संभ्रांत महिला की बात सोचने लगा कि कैसे पुत्र वियोग में वह संभ्रांत महिला 2.5 माह तक पलंग से न उठ सकी। 2.5 माह तक पलंग से न उठ सकी। यहाँ तक हुआ।